नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी 4420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा सिविक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 2 होगा संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का कितना महत्व होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, यानी कि भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समान है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन पर। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए अब विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान की बात करते हैं। इधर देश हो जाएगा, इधर प्रावधान हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ से 10 शब्द लिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट में है प्रस्तावना के शब्द, जिसे हम भारत के लोग कहते हैं, और दूसरे में है मूल अधिकार, तीसरा में है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथे है न्यायिक पुनर्विलोकन, और 5वें नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, और 6ठे नंबर में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, 7वें नंबर में है जनहित याचिका, और 8वें नंबर में है न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली, और 9वें नंबर में है उपराष्ट्रपति का पद, और 10वें नंबर में है यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से भी 8 शब्द लिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में है विधि का शासन, और दूसरे नंबर में है संसदीय शासन प्रणाली, तीसरे नंबर में है एकल नागरिकता, और चौथे नंबर में है द्विसदनीय व्यवस्था, और 5वें में विधि निर्माण प्रक्रिया, 6ठे में है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, और 7वें नंबर में है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, 8वें में है संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से 2 शब्द लिए गए हैं। एक नंबर में है संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया, और दूसरे नंबर में है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा की बात करें तो कनाडा से 5 शब्द लिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और दूसरे नंबर में है शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और तीसरे नंबर में है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, और चौथे नंबर में है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, और 5वें है संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से 4 शब्द लिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में है समवर्ती सूची, और दूसरे नंबर में है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, और तीसरे नंबर में है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और चौथे नंबर में है प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से 3 शब्द लिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और दूसरे नंबर में है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और दूसरे नंबर में है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और तीसरे नंबर में है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से 2 शब्द लिए गए हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और दूसरे नंबर में है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस की बात करें तो रूस से भी 2 ही शब्द लिए गए हैं। फर्स्ट नंबर में है मूल कर्तव्य,
और दूसरे नंबर में है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से सिर्फ एक शब्द लिया गया है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान की बात करें तो जापान से भी सिर्फ एक ही शब्द लिए गए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो जापान से ली गई है।